दोस्तों, आज का दिन हर उस भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद खास है जिसकी रगों में क्रिकेट बहता है और जिसके दिल में तिरंगे के लिए अपार सम्मान और गर्व है, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाने वाला है। और यह मुकाबला सिर्फ एक आम T20 मैच नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लॉकबस्टर महामुकाबला है जिसमें टीम इंडिया अपनी बादशाहत को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। जी हां दोस्तों, इस T20 सीरीज में अब तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में हराते हुए यह साफ कर दिया है कि मौजूदा दौर में T20 क्रिकेट में भारत से टक्कर लेना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। 3 मैच, 3 जीत, और वो भी पूरे आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और बेहतरीन रणनीति के साथ, जिसने न्यूजीलैंड की टीम को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया है। भारतीय बल्लेबाजों ने जहां रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। और फील्डिंग में टीम इंडिया की चुस्ती और फुर्ती ने विपक्षी टीम का मनोबल पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। हालांकि दोस्तों, यह 5 मैचों की T20 सीरीज है और अभी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और आज चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम की नजर इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने पर होगी। 3 मुकाबले लगातार हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है और यही वजह है कि आज का मैच उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि किसी भी तरह से चौथा T20 जीतकर वह इस सीरीज में अपना खाता खोले और T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करे। लेकिन दूसरी ओर टीम इंडिया की सोच बिल्कुल साफ है और वह यह है कि न्यूजीलैंड को इस पूरी सीरीज में एक भी मुकाबला जीतने का मौका नहीं दिया जाए और उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। दोस्तों, आज के मुकाबले से पहले सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की ओर से सामने आई है, जिन्होंने चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए 4 बड़े और सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का निर्णय लिया है। यह फैसला सुनते ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और फैंस के बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन अगर इस फैसले को गहराई से देखा जाए तो यह पूरी तरह से टीम इंडिया की दूरदर्शी सोच और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए गौतम गंभीर यह अच्छी तरह जानते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा खिलाना कहीं ना कहीं उल्टा असर डाल सकता है और अगर कोई बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो गया या थकान का शिकार हो गया तो उसका नुकसान वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से 4 बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और उनकी जगह 4 ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्हें इस पूरी T20 सीरीज में अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम इंडिया कमजोर नजर आएगी, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये टीम इंडिया है और यहां हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है। जो 4 नए खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं, वे सिर्फ नाम के नए नहीं हैं, बल्कि वे घरेलू क्रिकेट और IPL जैसे बड़े मंचों पर अपने दमखम का लोहा मनवा चुके हैं और अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि चाहे प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव क्यों ना हो, टीम की ताकत में कोई कमी नहीं आती। हर खिलाड़ी देश के लिए खेलने को गर्व की बात मानता है और जब तिरंगा सीने पर लगा हो तो मैदान पर उतरते ही जोश अपने आप दोगुना हो जाता है। न्यूजीलैंड की टीम इस फैसले से पूरी तरह हैरान है और वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम ने इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अपने 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का जोखिम क्यों उठाया है। लेकिन दोस्तों, यही टीम इंडिया की पहचान है, यही उसका आत्मविश्वास है और यही उसकी सोच है कि वह किसी 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि पूरी टीम मिलकर जीत के लिए खेलती है। टीम इंडिया इस सीरीज में सिर्फ जीतने के लिए नहीं उतरी है, बल्कि वह न्यूजीलैंड को उस हार का जवाब देने के इरादे से उतरी है जो उसे पहले वनडे सीरीज में झेलनी पड़ी थी। यह T20 सीरीज भारत के लिए बदले की आग है और अब तक टीम इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि जब बात देश के सम्मान की हो तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। 3 मुकाबलों में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम अंदर ही अंदर बौखलाई हुई है और वह किसी भी तरह से चौथा मुकाबला जीतकर वापसी करना चाहती है। लेकिन उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त आत्मविश्वास के चरम पर है। भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश, जुनून और आक्रामक सोच के साथ
मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और हर खिलाड़ी जानता है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का सवाल है। आज का मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमें दो अलग अलग मानसिकता वाली टीमें देखने को मिलेंगी। एक तरफ वह टीम जो लगातार जीत रही है और दूसरी तरफ वह टीम जो हार के बाद वापसी करने को बेताब है, और यही टकराव इस मुकाबले को बेहद रोमांचक और सुपरहिट बना देता है। दोस्तों, अगर टीम इंडिया आज भी उसी लय और उसी आत्मविश्वास के साथ खेलती है तो न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में टिक पाना बेहद मुश्किल होगा। नई प्लेइंग 11 के खिलाड़ी अपने आप को साबित करने के लिए जी जान लगा देंगे और सीनियर खिलाड़ियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि वे भी किसी से कम नहीं है। मैदान पर हर रन, हर विकेट और हर कैच के साथ भारत माता की जय की गूंज सुनाई देगी और यही जोश टीम इंडिया को एक बार फिर जीत की ओर ले जाएगा। आज का मुकाबला सिर्फ चौथा T20 नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की गहराई, उसकी ताकत और उसके भविष्य की झलक है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में भी भारत दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीमों में शामिल रहेगा। दोस्तों, मैं बस यही कहूंगा कि आज मैदान पर सिर्फ 22 खिलाड़ी नहीं उतरेंगे बल्कि उतरेंगे करोड़ों भारतीयों के सपने, उनका गर्व और उनका आत्मसम्मान। टीम इंडिया अगर इसी जज्बे के साथ खेलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब यह T20 सीरीज 5-0 से भारत के नाम होगी और न्यूजीलैंड को एक भी जीत नसीब नहीं होगी। तिरंगा ऊंचा रहेगा, भारत का नाम रोशन होगा और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी और जरूरी जानकारी, जिसे जानना इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कितने बजे से मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी और यह मुकाबला भारत के किस ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा जहां एक बार फिर तिरंगे की शान मैदान पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप कहीं भी रहें लेकिन टीम इंडिया का एक भी पल मिस न करें। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां हम आपको पूरी ईमानदारी और विस्तार के साथ बताएंगे कि आज पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी और चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों का सिक्का चलेगा और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पिच पर नई गेंद और पुरानी गेंद का व्यवहार कैसा रहेगा, स्पिन गेंदबाजों को कितनी मदद मिल सकती है और तेज गेंदबाजों के लिए पिच कितनी कारगर साबित होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस टीम ने कितने मैच जीते हैं, कितने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और आंकड़ों के इस गणित में कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ हो जाएगा कि आज के मुकाबले में मनोवैज्ञानिक बढ़त किस टीम के पास है और कौन सी टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे आज के मुकाबले की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की, जहां टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बदली हुई और नई प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड की टीम को रौंदने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। किन बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है और यह नई प्लेइंग 11 किस तरह से न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, इस पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी बड़ी और जरूरी बातें भी होंगी जो आम तौर पर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी जबरदस्त जानकारियों से पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर बदलाव से सबसे पहले अपडेट रहना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके दिल में भी भारत के लिए वही जुनून और वही देशभक्ति बसती है। साथ ही दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी जानकारी देते हैं कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला
आखिर कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का यह चौथा मुकाबला आज यानी 28 जनवरी बुधवार को खेला जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे किया जाएगा। यह रोमांचक T20 मुकाबला विशाखापट्टनम के खूबसूरत और ऐतिहासिक मैदान डॉक्टर एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों को एक बार फिर चौकों छक्कों की बारिश और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को घर बैठे लाइव देखना चाहते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शानदार कमेंट्री के साथ मैच का आनंद लिया जा सकेगा। वहीं अगर आप मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप पर इस मुकाबले का लाइव लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। आप कहीं भी हों, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और टीम इंडिया के इस मुकाबले का हर एक रोमांचक पल आप लाइव देख पाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर आज का यह चौथा T20 मुकाबला हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुकी है और एक बार फिर मैदान पर अपना दबदबा कायम करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में मैच का समय, मैदान और लाइव देखने की पूरी जानकारी अब आपके पास है। बस तैयार रहिए एक और रोमांचक T20 मुकाबले के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले आज चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि इस मुकाबले में पिच का रोल बेहद अहम रहने वाला है और यही पिच तय कर सकती है कि आज का मैच हाई स्कोरिंग होगा या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। सीरीज के पिछले मुकाबलों की तरह इस चौथे T20 मैच में भी दोनों टीमों को एक और शानदार और बल्लेबाजों के मुफीद पिच मिलने की पूरी संभावना है। यह मुकाबला विशाखापत्तनम के खूबसूरत और मशहूर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो आमतौर पर बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। अगर इस स्टेडियम की पिच के मिजाज की बात करें तो विशाखापत्तनम की पिच को आमतौर पर सपाट और बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है। यहाँ T20 मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए पिच तैयार की जाती है, जिस पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और बल्लेबाजों को अपने शॉट खेलने में पूरी आजादी मिलती है। यही वजह है कि इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि गेंदबाजों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहाँ अच्छी उछाल मिलती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। इसके अलावा मैदान की लंबी बाउंड्री भी इस मुकाबले में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। लंबी बाउंड्री के चलते कई बार बड़े शॉट हवा में जाकर कैच बन जाते हैं और ऐसे में खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को विकेट निकालने का मौका मिल सकता है। इस स्टेडियम पर अब तक का सर्वोच्च स्कोर 215 रन रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर 82 रन दर्ज किया गया है, जो यह साफ दिखाता है कि यहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मौके मौजूद रहते हैं। भारतीय टीम को विशाखापत्तनम का यह मैदान काफी रास आता है, क्योंकि टीम इंडिया ने यहां अब तक कुल 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत हासिल की है। दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आज न्यूजीलैंड के टीम को बुरे तरीके से हराने के लिए जिस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आज तक T20 मुकाबले में दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ क्या है हेड टू हेड आंकड़े। जी हां दोस्तों, जब भी भारत और न्यूजीलैंड की T20 क्रिकेट में भिड़ंत होती है तो मुकाबला हमेशा रोमांच, तनाव और हाई वोल्टेज क्रिकेट से भरपूर देखने को मिलता है। आज के चौथे T20 मुकाबले से पहले अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 28 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। इन 28 मुकाबलों में भारत ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जिसमें से 2 मुकाबले सुपर ओवर के जरिए जीते गए थे, जो यह दिखाता है कि दबाव के क्षणों में भी टीम इंडिया ने खुद को साबित किया है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब तक 10 मुकाबले जीतने में सफल रही है। हालांकि यह आंकड़ा भारत से कम है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसने कई मौकों पर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में एक मैच ऐसा भी रहा है जो टाई पर समाप्त हुआ, जिसने फैंस को
आखिरी गेंद तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर दिया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड यह साफ दर्शाता है कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 फॉर्मेट में ज्यादा निरंतरता दिखाई है और खास तौर पर पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। अगर इन आंकड़ों को मौजूदा फॉर्म से जोड़कर देखा जाए तो भारतीय टीम आज के मुकाबले में मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी। जीत का प्रतिशत, हालिया प्रदर्शन और घरेलू परिस्थितियां, तीनों ही बातें टीम इंडिया के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने और रिकॉर्ड को थोड़ा संतुलित करने का मौका भी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अब तक भारत की कहानी ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली नजर आती है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतारने का फैसला किया है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले बात करते हैं ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट का एक बेहद प्रतिभाशाली और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज माना जाता है। हालांकि अगर मौजूदा T20 सीरीज की बात करें तो संजू सैमसन अब तक अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इस T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले में उनके बल्ले से केवल 10 रन निकले थे। दूसरे T20 मुकाबले में वह सिर्फ 6 रन ही बना सके थे, जबकि पिछले यानी तीसरे T20 मुकाबले में तो वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में आज खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन पर दबाव कहीं ज्यादा रहने वाला है। यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका भी है, क्योंकि अगर आज भी उनके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर संजू सैमसन के T20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े उनके टैलेंट की गवाही देते हैं। संजू सैमसन अब तक T20 फॉर्मेट में कुल 1048 रन बना चुके हैं, वह भी करीब 147 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में 3 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि जब वह फॉर्म में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस अहम मुकाबले में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को आराम दिया गया है और उनकी जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। ईशान किशन एक आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। मौजूदा T20 सीरीज में ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और मौका मिलने पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की काबिलियत रखते हैं। अगर इस T20 सीरीज में ईशान किशन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने गजब की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। सीरीज के पहले T20 मुकाबले में वह सिर्फ 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे, जिसके बाद आलोचकों ने उनके फॉर्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो दबाव में पलटवार करना जानता हो, और ईशान किशन ने ठीक यही करके दिखाया। दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 76 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। वहीं तीसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 28 रनों की उपयोगी और बेहतरीन पारी खेलकर टीम को एक ठोस आधार दिया। ऐसे में आज के चौथे T20 मुकाबले में एक बार फिर ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर ईशान किशन के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह भी उनके टैलेंट और काबिलियत की कहानी कहते हैं। ईशान किशन ने अब तक 35 T20 मुकाबले खेलते हुए 908 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ईशान किशन लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑन ऑर्डर के तगड़े और भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय फैंस के लिए यह खबर बेहद खुशी वाली है, क्योंकि शुरुआती 3 मुकाबलों में तिलक वर्मा चोट की वजह से मैदान पर उतरते हुए दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं और एक बार फिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बन गए हैं। तिलक वर्मा की वापसी से भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो गई है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी हालात में टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने की जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का स्टार बल्लेबाज माना जाता है। उनकी मौजूदगी से संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों पर से भी दबाव कम होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में
अब टीम इंडिया को एक भरोसेमंद स्तंभ मिल चुका है। अगर तिलक वर्मा के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे अपने आप में उनकी काबिलियत की कहानी बयां करते हैं। तिलक वर्मा ने अब तक T20 फॉर्मेट में 40 से ज्यादा मुकाबले खेलते हुए कुल 1183 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 2 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह सिर्फ छोटी पारियां खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि बड़े मंच पर बड़ी पारियां खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय कप्तान और आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इस T20 सीरीज से पहले अपने फॉर्म को लेकर थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे थे और लगातार रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जैसे ही यह T20 सीरीज शुरू हुई, सूर्य कुमार यादव का बल्ला पूरे तरीके से आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीरीज में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और दबाव में कैसे टीम को संभालना है यह उन्हें बखूबी आता है। अगर इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन की बात करें तो आंकड़े खुद ही उनकी महानता बयान करते हैं। सीरीज के पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 32 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर फॉर्म में लौटने के संकेत दिए थे। इसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 82 रनों की शानदार पारी खेली और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी। वहीं तीसरे T20 मुकाबले में भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 57 रनों की दमदार पारी खेलते हुए यह साफ कर दिया कि वह इस समय जबरदस्त लय में हैं। इन तीनों मुकाबलों को मिलाकर सूर्य कुमार यादव अब तक इस T20 सीरीज में कुल 171 रन बना चुके हैं और इस समय टीम इंडिया के सबसे बड़े रन मशीन बनकर उभरे हैं। अगर सूर्य कुमार यादव के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे किसी भी गेंदबाज के मन में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। सूर्य कुमार यादव अब तक T20 फॉर्मेट में 102 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2959 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 4 शतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह कितने बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर अनुभवी और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर को इस T20 सीरीज में अब तक एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जब टीम इंडिया यह T20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है तो टीम मैनेजमेंट ने दूसरे शहर में खेले जा रहे इस मुकाबले में उन्हें मौका देने का फैसला किया है। यह फैसला साफ तौर पर टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और खिलाड़ियों पर भरोसे को दिखाता है। श्रेयस अय्यर इस फॉर्मेट के एक बेहतरीन और क्लासिक बल्लेबाज माने जाते हैं। लंबे समय बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है और ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा मौका है। श्रेयस अय्यर अच्छी तरह जानते हैं कि टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं है, इसलिए वह इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं को मजबूत संदेश देना चाहेंगे। अगर श्रेयस अय्यर के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी उनके अनुभव और काबिलियत की कहानी बयां करते हैं। श्रेयस अय्यर ने अब तक T20 फॉर्मेट में कुल 51 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 1104 रन निकले हैं। इन रनों में 8 अर्धशतक शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि वह लगातार उपयोगी और मैच जिताऊ पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। इस T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के ज्यादा मौके तो नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है और टीम के लिए अहम रन बनाए हैं। मुश्किल हालात में क्रीज पर टिकना और तेजी से रन बटोरना हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वहीं अगर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की बात करें तो इस T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और अब तक 4 विकेट चटकाकर टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती दी है। हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी प्रभावी साबित होते हैं और डेथ ओवर्स में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें टीम के लिए और भी ज्यादा अहम बना देता है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की कहानी खुद बयां करते हैं। हार्दिक पांड्या ने अब तक 127 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2027 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। इतना ही नहीं, अपनी शानदार गेंदबाजी से
उन्होंने 105 विकेट भी हासिल किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। शिवम दुबे ने इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से जबरदस्त छाप छोड़ी है और यह साबित किया है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। खास तौर पर दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया था। उनकी ताकतवर हिटिंग क्षमता मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को तेजी से रन बनाने में मदद करती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी शिवम दुबे ने इस T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर वह उपयोगी ओवर डालते हैं और बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। अगर शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 53 T20 मुकाबले खेलते हुए 684 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की निरंतरता को दिखाते हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने कुल 26 विकेट भी हासिल किए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। हर्षित राणा ने इस T20 सीरीज में अब तक अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने इस T20 सीरीज में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। पावर प्ले के दौरान नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा ने विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देने का शानदार काम किया है, जिससे टीम इंडिया को मैच की शुरुआत में ही बढ़त मिली है। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और उछाल है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वह लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हैं और विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर हर्षित राणा के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 8 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कम मुकाबले खेलने के बावजूद हर्षित राणा ने खुद को एक प्रभावशाली गेंदबाज के रूप में साबित किया है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर कलाई के स्पिन जादूगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती ने इस T20 सीरीज में अब तक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और अपनी रहस्यमयी गेंदों से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। हालांकि वह सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन जिन मुकाबलों में उन्हें मौका मिला वहां उन्होंने अपनी उपयोगिता पूरी तरह साबित की है। उन्होंने इस T20 सीरीज में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 3 अहम विकेट अपने नाम किए हैं। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी वैरायटी और नियंत्रण है। उनकी गेंदों को पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता, खासकर T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में, जहां एक गलत अनुमान मैच का रुख बदल सकता है। अगर वरुण चक्रवर्ती के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी प्रभावशाली हैं। वरुण चक्रवर्ती ने अब तक कुल 35 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 58 विकेट हासिल किए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह को पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाना जाता है और वह नई गेंद से स्विंग का शानदार इस्तेमाल करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव के हालात में भी किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। हालांकि अगर मौजूदा T20 सीरीज की बात करें तो अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन उनकी काबिलियत के मुताबिक नहीं रहा है। इस सीरीज में वह अब तक थोड़े महंगे साबित हुए हैं और विकेट भी अपेक्षा के अनुसार कम ही निकाल पाए हैं, जिसकी वजह से उन पर सवाल भी उठे हैं। इसके बावजूद अर्शदीप सिंह का अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। बड़े मैचों में वापसी करना उन्हें अच्छी तरह आता है और वह किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे उनकी क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। अर्शदीप सिंह ने अब तक 74 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 111 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई को इस T20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया। तीसरे T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया
और अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। उस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 18 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट अपने नाम किए। उनकी सटीक लाइन, तेज गति और गुगली ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। मिडिल ओवर्स में उनकी यह किफायती और असरदार गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। अगर रवि बिश्नोई के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे भी काफी प्रभावशाली हैं। रवि बिश्नोई ने अब तक 43 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 63 विकेट हासिल किए हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की आज चौथे T20 के मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं?